हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार पांडे आप लोग को एजुकेशन हब विथ नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में जो कि एससीएम का वैकेंसी आया है उसके लिए भी, और जहाँ भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए सीरीज। चलिए हम शुरू करते हैं। मेमोरी, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी कहते हैं, इसे कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो डाटा को स्टोर करता है। किसी संस्था को डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या होता है? संस्था के डाटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध के अधिक तकनीकी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होना। असेंबलर का प्रयोग प्रयोग में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है, तो क्या कहता है? असेंबली लैंग्वेज। एक ही प्रोसेसर के प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता होती है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को किस में बदला जाता है? सूचना में बदलना है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फाइल दूसरे कंप्यूटर को सर्व करता है। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट का। जब किसी प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है तो प्रत्येक स्लाइड के लिए एक फाइल बनाई जाती है। किसी डॉक्यूमेंट में पेज में नीचे जाने को क्या कहते हैं? तो स्क्रॉल कहते हैं। स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपके एक्शन लेने के लिए प्रमोट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है? तो प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। कर्सर को एक स्पेस दाईं सरकाती है या शब्दों के बीच स्पेस डालती है, इसे क्या कहते हैं? स्पेस बार कहते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग के लिए किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कैप्स लॉक को। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? इसे क्या कहते हैं? डिस्क ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रमुख कार्य नहीं है? तो डाटा गैदर करना। डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है उसे डाटा डिस्क कहते हैं। इसमें आप प्रिंट को कैसे करते हैं? तो कंट्रोल पी से हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रयोग में आसान क्या होता है? यूजर फ्रेंडली। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्रैश कहते हैं। कंप्यूटर उपयोगी सूचना को सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकता है वह कौन सी है? बीट है। कंट्रोल भी कुंजी सेलेक्ट करने पर क्या होता है? सेलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। किसी सेल में मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए किसे चयन किया जाता है? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का। हम लोग जब टाइपिंग सीखते हैं तो शुरू करते हैं ASDFG सेमी कोमा LKJH, यही सेमी कॉलम जो यहाँ है। निम्न में से कौन सा रिलेशन डाटाबेस को वर्णित करता है? इसमें रिलेटेड डाटा के पृथक टेबल होते हैं। जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती है उसे स्लाइडों कैसे प्रिंट की जाती है? प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स में हैंडआउट सेलेक्ट करें और प्रति पृष्ठ 3 स्लाइड सेट करें। मान लीजिए कि आपके पास डाटा के कॉलम हैं जो एक प्रिंटेड पेज से ज़्यादा है। प्रत्येक पेज पर कॉलम को हेडिंग पेज से ज़्यादा है। प्रत्येक पेज पर कॉलम हेडिंग आप ऑटोमेटिकली कैसे प्रिंट करेंगे? फाइल मेनू पर पेज सेटअप क्लिक करें, शीट टैब क्लिक करें और उस रो को एंटर करें जिसमें प्रिंट टाइल्स में से कॉलम हेडिंग हो। असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर। निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े क्रम में लगाता है? बीट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल और डाटाबेस। निम्न में से कौन सा भिन्न है?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम भिन्न है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये सब एक तरह के हैं। एक ही वर्कशीट में सेलेक्ट के लिए सेल से दो अन्य सेलों में फॉर्मेटिंग की जल्दी से कॉपी करने का तरीका कौन सा है? फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉर्मेट पेंटर बटन इमेज को 2 बार क्लिक करें, फिर उस प्रत्येक सेल में क्लिक करें जहां फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। ईमेल के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जाता है? व्यू मेन्यू में रीडिंग लेआउट जनरल टैग स्टार्टिंग रीडिंग लेआउट को अनचेक करें। चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? चार्ट विजार्ड। निम्न में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जाता है? उचित स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करके। एक्टिव सेल के कंटेनेंट्स क्या दिखाते हैं? तो फार्मूला बार दिखाते हैं। सेव की गई फाइलों को ढूंढने और लोड करने के लिए हम लोग ओपन कमांड को सेलेक्ट करते हैं। वर्ड के उस फंक्शन को क्या कहते हैं जो टेक्स्ट या टाइप करते ही करेक्ट हो जाता है? उसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए किस कुंजी का प्रेस करें? ऐड कुंजी का। प्रत्येक स्लाइडर पर तारीख और स्लाइड नंबर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? व्यू चुनें, हेडर एवं फुटर, स्लाइड टैब क्लिक करें, इच्छित ऑप्शन चुनें, अप्लाई टू ऑल क्लिक करें। नंबरों के सेट में सबसे बड़ा वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है? तो मैक्स करता है। ये था कंप्यूटर सीरीज का मेरा 26वां वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबर हम आपके पास लेके आए, महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए, वो आप तक पहुंच जाए। हमारा जो है यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम लिंक में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक से हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।